Bhopal, Kulbhushan, where you're standing right now, I'm sure there are not a lot of people out there celebrating. If you can just show us around what's happening. देखिए, एक तरफ जहां प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न मन रहा था, दूसरी तरफ मैं आपको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की यह पूरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो कि सुबह 12:30 बजे अब सन्नाटा पसर चुका है। कांग्रेस 70 सीटों पे आगे है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 160 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो मेहनत की थी, लेकिन मेहनत के अनुरूप जो है ये पूरा परिणाम सामने नहीं आया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के हॉल में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर बैठ के रुझान देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इन रुझानों की अगर बात की जाए तो अभी भी 70 सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन 157 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तमाम वो बड़े चेहरे चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ ही जीतू पटवारी की बात की जाए तो जीतू पटवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह, वो भी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के अगर दिग्गज नेताओं की बात की जाए, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम वो बड़े चेहरे थे जो बीजेपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया था, ये लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और इनकी जो लीड है वो 17 से 18,000 है। तो कहीं ना कहीं अब पूर्ण बहुमत से बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर है लाडली बहना योजना, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में ठीक चुनाव के 4 महीने पहले लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश में लाया। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में उन्होंने 1,250 रुपए महीना देना शुरू किया। एक बड़ा वोट बैंक है, वो पूरा बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ गया। 2% इस बार जो है महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा था और इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने जहां से शुरुआत की थी, 2013 में 59 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी और एक बार फिर से 2023 में कांग्रेस अब वहीं पहुंचकर खड़ी हो चुकी है। तो कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तमाम वो दिग्गज नेताओं के चेहरे दाव पर थे, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला सहित तमाम नेताओं ने जो मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम सामने निकल के नहीं आया। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी और 2023 में लाडली बहना लागू की और लाडली लक्ष्मी के साथ लाडली बहना ने जो असर दिखाया, इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का संगठन है मध्य प्रदेश में, जो बीजेपी के संगठन की तारीफ होती है पूरे देश में, जो बूथ स्तर पन्ना प्रमुख जो नियुक्तियां बीजेपी ने करी थी, इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिला है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया। तो इसका फायदा भी जो है बीजेपी का मिलता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिनका सीधा फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा था, वो वोट पे तब्दील हुआ और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन जिन मुद्दों को कांग्रेस ने उठाया, चाहे वो घोटाले हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे फिलहाल मध्य प्रदेश में काम करते हुए नजर नहीं आए। और विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया और उसका परिणाम सामने है कि 170 सीटों पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश में 116 सीट पर पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन उससे कई गुना आगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.